जब एक एक विधानसभा में 75-75 करोड़ रुपया बांटा जाता है सरकार के द्वारा हर विधानसभा में ऑन एन एवरेज, और इलेक्शन कमीशन अपनी आंख बंद करके बैठा रहता है, जिस तरह से SIR में जो तांडव हुआ वो पूरे देश ने देखा। उसके बाद भी आप कहें कि साहब 70 से 75 करोड़ की एवरेज है। हाँ, आप टोटल निकाल के देख लीजिए। नहीं मतलब मेरी तो कर्नाटक भी मैंने इलेक्शन कवर किया था, वो कह रहे थे कर्नाटक बहुत अमीर राज्य है, वहां पर भी इतना नहीं पैसा चलता है एक सीट के लिए, एक टिकट के लिए कितना चलता, तमिलनाडु में भी नहीं चलता है विनोद जी। 75 करोड़ एक सीट पर मतलब 75 करोड़ नहीं कर रहा मैं, किस जो महिलाओं को बटे हैं। अच्छा वो जी आप समझ नहीं पाई मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा सॉरी नहीं करवाली बेइज्जती। जब 75 करोड़ रुपया अकाउंट में इलेक्शन कमीशन भिजवा रहा है, बीजेपी भिजवा रही है, तो ये क्या प्लेन लेवल फील्ड है क्या? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सरकार बनी है, कहीं पर कोई चाणक्य पाणक्य नहीं है। यहां पर दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं चाणक्य को एक स्टेटमेंट देने में, और आप रणनीतिकार और रात को ऐसा कर दिया और दिन को ऐसा कर दिया। ठीक है, आज आपका दिन है, कुछ भी कहिए, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिए ये खतरे की आखिरी घंटी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बधाई हो, अगर इतना अच्छा बिहार में काम हो रहा था, इतना सब कुछ हो ही रहा था, तो 90% अगर स्ट्राइक रेट जा रहा है तो उसके ऊपर तो बिल्कुल आपने सही, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, यही हमारी तरफ से भी है। आलोक शर्मा जी, फिर घूम फिर कर सवाल वहीं बार बार आता है, लेकिन नीतीश कुमार, बीजेपी, LJP चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन्होंने न सिर्फ एक सोशल अलायंस बनाया जबरदस्त, बल्कि उसके साथ साथ एकजुट होकर चुनाव लड़े। आपका लास्ट तक मामला सेट नहीं हो पा रहा था, गहलोत जी गए तब जाकर तो तेजस्वी के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। आपको नहीं लगता है कि ये सब देरी और ये फ्रेंडली फाइट 10 सीटों पर सब बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन जमीन पर मुश्किल रहा? देखिए, मुझे लगता है मांझी जी की भी स्टेटमेंट सबको याद है और कुशवाहा जी की भी, कि ऑल इज नॉट वेल इन NDA, लेकिन वो सब डिस्कशन का आज विषय नहीं है कि किस तरह से क्या हुआ। अभी ये कहीं पर कोई विकास की बात नहीं कर रहा है। कोई कह रहा है सब जंगल राज भारी पड़ गया। अगर जंगल राज भारी था तो 2015 में कैसे जीत गए? क्या RJD साथ नहीं थी? क्या RJD के साथ रहते नहीं हुआ? क्या RJD की पिछली बार 80 के करीब सीटें नहीं आई? ये प्योरली इलेक्शन मैनेजमेंट है, जिसमें लोकतांत्रिक तमाम संस्थाएं शामिल हैं बीजेपी के साथ, इसके आगे कुछ नहीं। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। जितनी भी हार मिले, कोई ना कोई आपको मिल ही जाता है जिस पर आप लोग ठीकरा फोड़ सकते हैं, तो वो आप जारी रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुबोध मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध जी, एक कमेंट जल्दी से आपसे, क्योंकि आप कम से कम एक इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए तैयार है। इसमें सवाल यही है कि अल्टीमेटली आपको हार की वजह को समझना पड़ेगा, उस पर काम करना होगा, तभी मामला होगा। आज अगर बीजेपी दफ्तर में दिल्ली में इतना बड़ा जश्न मन रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट था जो बिहार को जाकर जिसने कवर किया जमीन पर और वापस आया और जिसने तेजस्वी की लोकप्रियता की बात नहीं की। सर्वेक्षण बता रहे थे। हाँ, लेकिन इसके बावजूद परफॉर्मेंस ऐसी रहती है, तो आपके समर्थक वोकल तो बहुत थे, लेकिन वोट नहीं। देखिए, व्यूज और वोट्स में बड़ा फर्क है। सबसे पहले तो बिहार की जनमानस ने जो भी आशीर्वाद दिया है, पक्ष को विपक्ष को, क्योंकि सरकार दोनों की होती है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ इंट्रोस्पेक्शन भी होंगे, कुछ जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट भी निकलेगा, नेगेटिव एस्पेक्ट भी निकलेगा। ये सब बातें जो है पार्टी के अंदर जब डिस्कशन होगा तो निकल कर आएगी। लेकिन जहां तक बात अभी सम्राट भाई कह रहे थे, एक सवाल है आपसे, सम्राट चौधरी को छोड़िए, एक सवाल इसका जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। ये जो VIP का 0 है, जिसको आपने मतलब डेप्यूटी CM अनाउंस होना चुनाव से पहले है विनोद जी, और ये मतलब ऐसा क्या हुनर देखा आपने? लोकतंत्र में नया प्रयोग है ये क्या हुनर देखा तेजस्वी जी ने? इस बात पर कई लोग बताए कि वो अड़े रहे कि उनको डेप्यूटी CM आप डिक्लेयर कीजिए। अशोक गहलोत आए, फिर वहां पर चर्चा हुई। जो आपका एक तरफ एकजुटता थी पांचों में, वो एक साथ करके अपना सीट शेयरिंग कर लिया उन्होंने, और आप लोगों का लास्ट तक खिंचता रहा है। जब हम लोग पूछते थे तो बोलते थे कि हमको ना लड़ना है, आप लोग का इंटरेस्टेड है। अरे भाई, नहीं इंटरेस्टेड है, बट परफॉर्मेंस तो विपक्ष का लोकतंत्र की चिंता है ना। उनके यहाँ CM भी डिक्लेयर। देखिए अंजना जी, नहीं, वो तो अशोक गहलोत जी आए जब इस बात पर माने, जब मुकेश सहनी का नाम अनाउंस हुआ, तब तेजस्वी जी का साथ में CM के लिए नाम अनाउंस। अंजना जी, उन्होंने सोचा होगा कि 37% हमारा आया हुआ है, 2% और जुड़ जाता है तो हम बेहतर पिछली बार से और एक टर्म आपने कॉइन किया था सुबोध जी, फ्रेंडली फाइट।
नहीं अंजना जी, देखिए जब टीम बनती है तो कोई ऐसा प्लेयर ऐसा नहीं होता है कि वीक प्लेयर हो। कभी कभी बॉलर जो हो वो मैच में पिट जाता है, लेकिन देखिए यहाँ देखिए जो यहाँ पे जो बातें हैं, मेन बात है, देखिए अंजना जी बहुत तार्किक बात है कि जो हमारे पास समय था जब अलायंस हुआ और नवंबर, ये मार्च अप्रैल में ये आया कि एसआईआर होगा, उसके बाद लगातार हम लोगों ने संघर्ष करते रहे एसआईआर के खिलाफ, और जिसके कारण जो है जो लोअर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन होने चाहिए हमारे वोट बैंक में और जो है वीआईपी के वोट बैंक में, लोअर लेवल पे कोऑर्डिनेशन जो है, कैंपेन स्ट्रेटजी और जो है पॉलिटिकल मैनेजमेंट हमारा नहीं रहा, मोस्ट प्रोबेबली उसके कारण भी जो है ये वोट ट्रांसफर और वो ट्रांसलेट नहीं कर पाया। लेकिन ये सब बातें इंट्रोस्पेक्शन है। इस बात पर आपकी सराहना होनी चाहिए कि आपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए कुछ बिंदु अपनी पार्टी के लिए निकाले, क्योंकि अगर नीचे जमीन पर यादव मल्लाह एक साथ नहीं आए तो क्या ये एक वजह रही? आपको कम से कम ये दिख रहा है कि जो आपने कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, क्या उसमें खामी रह गई? और वहीं एनडीए का अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने साथ अगड़ों, ओबीसी का एक मेजर चंक, ऐसे तमाम को आती है, और बाकियों में भी आप देखिएगा तो रीजनेबली उनका वोट बैंक बन चुका है। अंजना जी देखिए ये पॉलिटिकल तो पीके भी बहुत लाते हैं। देखिए पॉलिटिक्स अंजना जी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में अंजना जी पॉलिटिक्स की अगर बात हो रही है, पॉलिटिक्स में हार और जीत की हो रही है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लगातार हमने इलेक्शन जीती भी है और इलेक्शन हारी भी है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन ये जो इलेक्शन था, जिस तरीके से पॉलिटिकल मैनेजमेंट में अगर आप कह सकते हैं कि उनको 10 में 10 मिलना चाहिए, पॉलिटिकल मैनेजमेंट के साथ साथ जो भी इंट्रोस्पेक्शन की बातें मैंने कही है और आप भी कह रही हैं, पार्टियां जब बैठती है तो हार का हर तरह से उसका जो है एक रीडिंग होता है। उस रीडिंग को निकालकर संवाद और संघर्ष ही हमारा मेन एजेंडा रहा है। तो वो हम संवाद और संघर्ष के माध्यम से हम फिर आएंगे, जैसे कि हम 2015 में भी आए, 2020 में भी आए, और नीतीश जी जो है 41-42 पे थे, वो आज बढ़कर 83 पे चले गए। तो ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उस प्रोसेस कभी भी पलट जाती है। बिल्कुल है। जेडीयू को देखिए जो कि ईबीसी में पूरी तरह से अपना पैट रखती है, तो और यहाँ पर पासवान, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और कुशवाहा, तो ये इनका जो वोट बेस बनाना सबको मिलाकर, वो मतलब कास्ट वाइज अगर आप देखिए तो वो भी एक बहुत सोशल अलायंस बहुत स्ट्रांग बन गया। ये इसमें त्यागी जी को बोलने दीजिए। त्यागी जी के लिए बड़ा दिन है। त्यागी जी 84 आपका और 89 बीजेपी का। आप 2025 के नतीजों को कैसे देख रहे हैं? मतलब आप इस जीत का पूरा श्रेय किसको देंगे? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। नहीं, जीत का श्रेय तो बिहार की जनता को जाता है और पांचों संगठनों के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जाता है। अच्छा। और एनडीए के नेताओं के संयुक्त प्रयासों को जाता है, और 20 साल का जो एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए कार्य उसको जाता है। इसमें अंजना जी, चूंकि आपका भी रिश्ता वहाँ से है, मैं शायद उन लोगों में से हूँ जिन्होंने जंगल राज को देखा है, लालू जी के साथ रह करके भी, लालू जी के खिलाफ रह करके भी, और आज जो आरजेडी है उसी की लीगेसी को ऑन कर रही है। तेजस्वी यादव को नेता बनाया जाए, श्री राहुल गांधी भी नहीं चाहते थे। यात्रा के अंदर जो उनको दिखा कि एक मल्टी कास्ट मल्टी क्लास एक भीड़ हमारे साथ है, तो वो चाहते थे कि इनको नेता घोषित ना किया जाए, क्योंकि नेता घोषित होते ही आरजेडी बन जाती है और फिर लालू प्रसाद जी बन जाती है, फिर वही बैड गवर्नेंस और वही बुरे दिन है। आशुतोष जी, मेरा आपसे सवाल है, जो त्यागी जी कह रहे थे जंगल राज की बात, आपको ये लगता है कि इस बार चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर पिछले चुनाव से, क्योंकि देखिए 2020 के चुनाव में आरजेडी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, लेकिन इस बार जिस तरह से एकदम पॉइंटेड होकर एनडीए की तरफ से लालू राज याद दिलाया गया, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग भी जब सड़कों पर जाते थे कई जगहों पर लोग मेंशन जंगल राज की बात बहुत पुरानी हो गई। अगर जंगल राज डिसाइसिव फैक्टर होता तो 2020 में उसका असर दिखाई पड़ता। इस बार जो दो चीजें जो पूरी तरीके से डिसाइसिव हुई, एक जो बात अभी विनोद जी ने कही, भाई उनका जो सोशल कोएलिशन था वो बहुत स्ट्रांग था। पिछली बार एलजेपी साथ में नहीं था, कुशवाहा साथ में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की बीच थी सारी बातें। दूसरी बात क्या है कि जो उन्होंने सोशल स्कीम्स की, चाहे वो 400 से 1100 पेंशन करने की बात हो, चाहे 125 यूनिट बिजली देने की बात हो, और 10,000 का ये था, ये दोनों चीजें पिछली बार अनुपस्थित थी। अगर आप
सोशल कोएलिशन को मिला दें और इसको मिला दें तो जाहिर सी बात है उसमें आपने जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, जंगलात की स्थिति थी, उसका भी जिक्र किया। तो ये जो दो नई चीजें हुई इसकी वजह से जबरदस्त तरीके से वहां फायदा हुआ। अन्यथा जो लोग कहते हैं तेजस्वी यादव को नहीं, तो क्या 2020 में तो वही तेजस्वी यादव को 76 सीटें मिली।